नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों तांत्रिक मैडम की एपिसोड नंबर 60 आज की कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तांत्रिक मैडम के इतने एपिसोड मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी की ओर चलते हैं। लेकिन कहानी में जाने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश है मेरे दोस्तों, अगर आपने सामर्थ्य हैं 119 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये कहानी मैं आपको सुनाता रहूँगा। ये मैं पहले भी आपको अर्ज किया था, ये स्टोरी मुझे थोड़ा महंगी बैठती है। और जो अभी तक कुल कितने लोग लिए हैं उनका नाम मैं अभी बता रहा हूँ। पिछले हफ्ते में शशिकांत शर्मा जी हैं, रेखा जी हैं, विजय चौपाला जी हैं, गौरव भान जी हैं और दिलीप कुमार सिंह जी हैं। अगर आप भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप उंगली से टच कीजिए, दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा। वो ऑप्शन होगा 119 रुपये या फिर 239 रुपये। अगर आप समर्थ हैं तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, बस इतना ही तो करना है। तो चलिए, हाँ एक चीज़ और, पिछले हफ्ते में जो मुझे कमेंट किए थे उन सभी का नाम मैं बताऊंगा कहानी के एंड में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तांत्रिक मैडम सुबह जैसे ही जागती है, सोनू जी तो बस सोच ही रहते कि तांत्रिक मैडम कब उठे। तांत्रिक मैडम अपने कैंप से अंगड़ाई लेते हुए उठती है। उनकी आंखें कुछ अलग रंग बयां कर रही हैं। आंखों में जैसे सूजन आ चुकी है, आंखें का रंग लाल हो चुका है, आंखों में जलन भी हो रही है। ये सब देख करके सोनू जी तांत्रिक मैडम कहते, मैडम क्या कोई कीड़े मकोड़े तो आपके आंखों को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तब तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। अब यात्रा हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस हालात में हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, आगे का सफ़र हमें रोकना पड़ेगा। सुनो, हम लोग वापस लौटते हैं और जब मेरी आंखें सही हो जाएगी तब हम फिर दोबारा से तैयारी करेंगे, एक नए रास्ते की तरफ चलेंगे। ये रास्ता मुझे कुछ जम नहीं रहा है। सोनू बहुत सारे सवाल पूछना चाहते थे तांत्रिक मैडम के बारे में कि तांत्रिक मैडम है क्या चीज़ भाई। मन में बहुत सारे सवाल था, लेकिन उचित मौका नहीं था। तांत्रिक मैडम अभी परेशान थी और इतना सवाल करके अब उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे और कहने लगे कि ठीक मैडम। वो भी खुश हो गए थे कि चलो कुछ दिन अपने घर पर रहना पड़ेगा, इस जंगल में तो मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। और आखिरकार कैंप को उखाड़ा जाता है और फिर बैग पैक तैयार होता है और तांत्रिक मैडम और सोनू जंगल के रास्ते से फिर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। सोनू तो अपने घर आ जाते हैं, अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन तांत्रिक मैडम पास के शहर में पहुंच जाती है। वहाँ होटल कमरा लेती है और फिर डॉक्टर के पास भी जाती है, दवा इलाज कराती है आँखों का। और डॉक्टर कहता है कि कम से कम 3 दिन आपको आराम करना चाहिए। ये एक तरह का बैक्टीरिया का कारण हुआ है, ये अधिकांश जंगलों में पाए जाते हैं, तो थोड़ा आपको आँखों का देख रेख भी करना चाहिए। तब तांत्रिक मैडम को लगा कि मैंने ठीक ही किया, अपनी यात्रा को रोक दिया, नहीं तो आंखों को तकलीफ और भी बढ़ सकती है। अब इसके बाद 3 दिन तक अब आराम करती हैं, कहीं आना नहीं, अपने रूम में पड़ी रहती हैं, खाना पीना टाइम पर खाती रहती हैं और ना तो अध्ययन कर पाती है, आंखों पर जोर देना ठीक नहीं समझाता। बहुत सारा सवाल उनके दिमाग में था, नई रास्ता की तलाश करना था, क्योंकि जिस रास्ते से जा रही थी उसमें उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ दिख रही थी। आगे का सफ़र इतना आसान नहीं था और वो सोच रही थी कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें जहां पर वो शक्ति छिपी हुई है। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। 3 दिन के बाद उनकी आंखें ठीक होती है और तब वो थोड़ा मार्केट की तरफ निकलती है। नए अब कुछ काम करना चाहती थी। अब ठंड से बचने के लिए अब जुगाड़ के कपड़ा भी तो चाहिए। मॉल में जाती है, मॉल में जा कर के अपने लिए
कुछ कपड़ा चूज करती हैं जो सर्दियों में पहना जा सके, और कुछ सोनू के लिए पसंद करती हैं। वो भी तो उनका एक तरह से पार्टनर ही बन चुका था, यात्रा का पार्टनर था, गाइड था, तो उसके लिए देख रेख करना तांत्रिक मैडम की जिम्मेवारी बन चुकी थी। सब कुछ खरीदारी करने के बाद अपने लिए बहुत बढ़िया कपड़ा देखती हैं और सोनू के भी अच्छी तरह से कपड़ा चूज करती हैं। अपने लिए चश्मा भी लेती हैं ताकि चश्मा पहन करके आंखों को सुकून मिल सके। एक चश्मा सोनू के लिए भी लेती हैं। कुछ ज़रूरत का सामान जैसे टॉर्च वगैरह, अब वो नए नए टॉर्च जिसकी रोशनी तेज हो वो भी खरीदती हैं। इस तरह का चाकू छुरी जो सब्जी काटने के काम आता हो वो भी वो पूरा सेट ले लेती हैं कि कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों का। एक तरह से टूल किट अपना पूरा तैयार कर लेती हैं नए सिरे से। अब इसके बाद अपना होटल पहुंचती हैं। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद अब फिर रोड पर निकलती हैं, टैक्सी लेती हैं और उस गांव की तरफ चल पड़ती जहां सोनू रहता था। सोनू के घर पहुंच करके अब सोनू को बताती हैं कि सोनू कल तुम सुबह में होटल पहुंच जाना, इस जगह पर पता बताती हैं। और सोनू के घर वाले भी देख करके हैरान थे कि इतनी खूबसूरत महिला ये जंगल में क्यों भटकती हैं। सोनू बता दिए थे कि कोई चीज़ को ढूंढ रही हैं और इसी वजह से जंगल का चप्पा चप्पा छान मार रही हैं। आश्चर्य में डूबे हुए थे सोनू का परिवार कि देखो कितनी दिलेर लड़की है। और कुछ पैसा सोनू को देती हैं कि अपने परिवार वालों को दे देना और तुम कल सुबह वक्त पे पहुंच जाना होटल में, और तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट भी लेके आई हूँ। और फिर सोनू के लिए कपड़ा देती हैं। कपड़ा देख करके सोनू बहुत खुश हो जाते हैं। अब कपड़ा उनको फिट भी आता है। तांत्रिक मैडम कहती है ये जब हम जंगल में चलेंगे ना तब ये चीज़ें पहनना, हम अब कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे लिए चश्मा मैं लेकर आई हूँ, चश्मा भी देती है और भी बताती है कि मैंने बहुत सारा चीज़ नए तरीके से ख़रीदा है। और इसके बाद तांत्रिक मैडम की टैक्सी लौट आती है होटल में। अब रात को तो इंतज़ार करना था। आंखें सही होने के बाद में अपना अध्ययन करने लगती है, शोध करने लगती हैं, उन किताबों को पढ़ने लगती हैं, एक नया रास्ता तलाश करती हैं। आखिरकार एक शॉर्टकट रास्ता उनको नजर आ जाता है। उसका नक्शा उनके सामने में था, लेकिन उसमें कुछ चेताया गया था। उसमें बताया गया था कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो देखने में तो बिल्कुल सामान्य से लगे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा होगा। हो सकता है कि ट्रैप लगा हुआ हो, कोई जाल बिछा हुआ हो। इन चीज़ों को बचाव करने का तरीका भी उसमें बताया गया था। उन चीज़ों को बहुत दिमाग में बिठाती हैं, रात को देर रात तक पढ़ती रहती हैं और तब जा कर के वो सो जाती हैं। सुबह जब उठती हैं ना तब कुछ ही देर के बाद में सोनू जी आ जाती हैं। सोनू को देख करके खुश हो जाती हैं और कहती है सोनू बस हम लोग नाश्ता वास्ता करके कुछ खाना पैक करा लेते हैं, अब बाकी सामान तो ड्राई फ्रूट वगैरह और कैंपिंग के सामान तो हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, वो तो जंगल में चलने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे। नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर उनका बैग पैक तैयार हो जाता है। दोनों लोग बैग पैक कंधे पर अपना लोड करते हैं और फिर जंगल के रास्ते में चल देते हैं। इस बार नया रास्ता, ये रास्ता तो सोनू भी नहीं जानते थे। सोनू समझ नहीं पा रहे हैं कि तांत्रिक मैडम यहाँ के तो रहने वाली नहीं है, लेकिन ये रास्ता कैसे जानती हैं। इस रास्ता को तो मैंने आज तक समझ ही नहीं पाया था कि यहाँ रास्ता भी होगा, लेकिन जब वो रास्ता देखते हैं तो खुद हैरान हो जाते हैं। आगे आगे तांत्रिक मैडम चल रही थी और उनके हाथ में एक नोटबुक था जिसमें उस नक्शे से पूरा डायग्राम उन्होंने रफली बना लिया था। मेन चीज़ जो पहचान लायक था उसको नोट कर लिया था और उसी नोट के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार दोपहर से ज़्यादा वक्त हो जाता है, दोनों थक जाते हैं। और फिर सोनू कहते हैं कि मैडम जी कुछ देर हम लोग आराम कर लें। और तब मैडम कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आराम कर लेते हैं। आराम भी जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आराम नहीं करेंगे तो हम थक जाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे। दोनों लोग आराम करने लगते हैं। और तब सोनू वही तो मौका का तलाश कर रहे थे। अब फिर मैडम से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि मैडम जी
आप बुरा तो नहीं मानेंगी, मैं कुछ जानकारी चाहता था। तांत्रिक मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ सुनो, क्या पूछना है पूछो, अभी तुम्हारे पास वक्त है। हाँ, तब सोनू पूछने लगते हैं कि मैडम जी, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा भरा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं। क्या आप कोई जादूगरनी है? तब तांत्रिक मैडम हंस के कहने लगती है कि मैं तुम्हें बताई थी ना कि मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। मैं तंत्र विद्या का अब स्पेशल जानकारी रखती हूँ, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। मैं भूत प्रेत पर यकीन करती हूँ और कुछ शक्तियाँ भी हमारे पास में होती हैं। तुम्हें डर लग रहा है क्या सुनो, जो तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो? तब सुनो अब हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैडम जी, उस रात जब हम लोग आप सोई हुई थी ना, तब मुझे कोई ऐसी शक्ति जो आपकी छोड़ी हुई थी मुझे परेशान कर रही थी। कभी मेरे बालों को छेड़ रही थी, कभी मेरे कानों को खींच रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं डर गया था क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही थी। तब तांत्रिक मैडम हंस के कहने लगी, अरे वो शरारती लड़की है, उसको ऐसा करना पसंद आता है। जब तुम डरते हो ना तो वो खिलखिला के हंसती है, लेकिन जब तक नहीं चाहेगी तुम उसको देख नहीं पाओगे और ना उसको तुम आवाज़ सुन पाओगे। क्या तुम्हें उसे देखना है? तब कहते हैं, सुनो जी, हाँ देखना तो जरूर है, लेकिन मैडम जी पास से नहीं, आप नज़दीक मत भेजिएगा, मैं दूर से देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस रात बहुत परेशान हो गया था। मैं आपको जगाना उचित नहीं समझा। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि ठीक है, रात होने दो, जब हम कैंप लगाएंगे ना मैं तुम्हें तब दिखा दूंगी। इसके बाद सोनू भी एकदम शांत हो गए थे। उनके हर सवाल का जवाब मिल चुका था, लेकिन मन में और भी कई सवाल उपज रहे थे। लेकिन वो कहने लगे नहीं, अब कोई सवाल नहीं पूछेंगे, जैसा चल रहा है चलने देंगे। तांत्रिक मैडम हमारे साथ में कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगी। वो तो पूरा तरह से तांत्रिक मैडम को पहचानते भी नहीं थे कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्या क्या कर सकती हैं, कितने शक्तियों के मालिक हैं, क्या क्या हुनर जानती हैं। अब आगे आगे उनको पता लगने वाला था। अब इसके बाद उनका अब सफ़र फिर शुरू हो जाता है। अंधेरा होने लगता है। तांत्रिक मैडम एक जगह पर रुक जाती हैं। थोड़ा सा अलग उनका दिमाग चल रहा है। सोनू उसको देखने लगते हैं कि आखिर तांत्रिक मैडम क्यों रुक गई, क्योंकि ये जगह कैंप लगाने के लिए उचित नहीं है। अब तांत्रिक मैडम को देख रहे, लेकिन तांत्रिक मैडम अपने नक्शे पर ध्यान दिए हुए हैं, नोटबुक पर ध्यान दिए हुए हैं और उनका नज़र आसपास का नज़ारा भी देख रहा है। तब वो अपने आप से कहती कि नहीं, ये जगह नहीं है, कुछ अलग लग रहा है, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। अपने आप बात करने लगती है। तब सोनू अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं मैडम जी, आप शायद रास्ता भटक गई हैं क्या? तब तांत्रिक मैडम कहती है कि हाँ सुनो, मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं भूल चुकी हूँ। मुझे लगता है कि हम अपने रास्ते से अलग हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जो निशान बनाए हुए थे वो निशानियाँ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तब सोनू कहते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैडम कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो सोनू, तांत्रिक मैडम के पास नज़दीक सोनू पहुँच जाते हैं और वो तांत्रिक मैडम नोटबुक दिखाती हैं कि देखो सोनू, यहाँ पर ऐसा नज़ारा होना चाहिए था, यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो सब कुछ बताने लगती हैं। जी देखो, क्या तुम्हारी आंखें देख पा रही हैं इन चीज़ों को? तब सोनू कहते हैं हाँ मैडम, ये चीज़ मैं पीछे देखा हूँ, शायद आप जल्दी जल्दी चल रही थी ना, तभी आप रास्ता भटक गई हैं। हमें तो पीछे लौटना पड़ेगा, वो जगह पीछे में है, वो मैं जगह को देखा हूँ, मेरी नज़रों में बसा हुआ है। हम लोग पीछे लौटते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, हम ज़्यादा दूर पीछे अब छोड़ के नहीं आए हैं, हम जल्दी से निकलते हैं और नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर हम कैंप भी नहीं लगा पाएंगे। तांत्रिक मैडम सोनू की तरफ देखती है कि हमने इस लड़के को चुन करके अब अच्छा ही किया है, इसकी पारखी नज़र है, ये आसपास का लोकल लड़का है, हर चीज़ को बारीकी से समझता है। तांत्रिक मैडम खुश हो जाती है, कहती है सोनू चलो फिर
हमें उसी रास्ते पर चलना है जहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे ब्रिज दिखाई दे रहे हो, उसी जगह में हमें पहुँचना है। हाँ, तब सुनो आगे आगे चलने लगते हैं। हाँ, फिर पीछे पीछे तांत्रिक मैडम। आखिरकार वो जगह आ जाता है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे निशानियाँ तांत्रिक मैडम अपने नोटबुक में बना रखी थी, कुछ निशानियाँ तो मिल जाती हैं। तब तांत्रिक मैडम लगता है कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम आगे चलेंगे ना तो बाकी निशानियाँ भी मेल खा जाएगी। इसके बाद उनका सफ़र आगे की तरफ चलने लगता है, लेकिन बड़ा ही अलग था। ये जो जंगल था ना, पहले तो छोटे छोटे पेड़ थे, लेकिन जितना अंदर जा रहे थे ना, लंबे लंबे वृक्ष आ रहे थे और जंगल घना भी हो रहा था। सोनू थोड़ा घबराए हुए थे मन में कि ऐसा जंगल घना होगा तो हम कैंप कहाँ लगा पाएंगे। लेकिन तांत्रिक मैडम साथ में थी, घबराना नहीं चाहिए। ज़रूर वो उनको मालूम होगा कि उनको कैंप कहाँ लगाना है। और आखिरकार लंबे लंबे वृक्षों को जंगल में घुसते हुए आगे की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन अंधेरा घेर लेता है। अंधेरा इतना हो जाता है, इसके बाद अब टॉर्च जलाना ही पड़ता है। टॉर्च जलाने के बाद अब तांत्रिक मैडम आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे सोनू चल रहे थे। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद में ये खाली स्थान उनको नजर आ जाता है, जैसे ये कैंप लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। तांत्रिक मैडम कहती है, सोनू हम इसी जगह पर रुकेंगे। सोनू एक काम करो, इस जंगल में भी जानवर तो हैं, जहाँ तक मुझे अनुमान है। तुम्हारा अनुमान क्या कहता है? तब सोनू कहते हैं कि मैडम बस 2 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ, मैं कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो हवा को सूंघने लगते हैं। तब कुछ देर के बाद में कहते हैं, हाँ मैडम बिल्कुल इस जंगल में जानवर तो हैं, जानवर भयानक भी हैं, उनका गंध मुझे आ रही है। आग तो जलाना ही पड़ेगा। जंगली जानवरों से बचने का सबसे आसान तरीका है आग। आग हमें जलाना पड़ेगा। तब तांत्रिक मैडम कहती है, तुम सूखी लकड़ियाँ तैयार करो, ढूंढो, तब तक मैं तुम्हारे भी कैंप खड़ा करती हूँ और अपना भी कैंप खड़ा करती हूँ। इसके बाद तांत्रिक मैडम लग जाती है अपने काम में। उधर जो सोनू है ना, लकड़ियों को चुनने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शायद कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी, या हो सकता है कि बारिश कल हुई हो। लकड़ियाँ गीली थी, सूखी लकड़ी मिल नहीं रही थी। सूखी लकड़ी के लिए थोड़ा जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। आओ सोनू अंदर चले जाते हैं। लकड़ियाँ कुछ मिल जाती है, कुछ गीली भी और कुछ सूखी भी। सबको इकट्ठा करके लौटने लगते हैं और आखिरकार जब आते हैं खुली जगह पर, तब कैंप लग चुका था। तांत्रिक मैडम अब उन्हीं को देख रही थी। सोनू लकड़ी ले हुए और पहुंच जाते हैं, लकड़ी का गट्ठर नीचे पटकते हैं और फिर आग जलाने में जुट जाते हैं। भूख लगी हुई थी, सोनू को भूख बर्दाश्त नहीं होता था। भूख काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन शर्म लिहाज से बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन तांत्रिक मैडम उनको चेहरे को देख करके पहचान जाती है। कहती है कि सोनू तुम आग जला लो और मैं कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। अब खाने के लिए कुछ बंद डब्बा लेके आई थी। अब जंगल में तो खाना बनाना संभव था नहीं था। अब कैसे बन सकता था? बन भी सकता था, लेकिन इतनी परेशानियाँ कठिनाइयाँ कौन उठाए, जबकि रेडीमेड चीज़ बाजार में मौजूद है। आखिरकार डब्बा पैक खोलती हैं। जब आग जल जाता है, सोनू को पकड़ाती हैं। अब बोलती हैं कि देखो टेस्ट कैसा है। अब खुद भी खाने बैठ जाती हैं। सोनू ये चीज़ पहली बार खाते हैं तो बड़ा उनको आनंद आता है। अब देख करके कहते हैं कि जी मैडम बहुत शानदार चीज़ है। पेट भरने के बाद में थोड़ा राहत महसूस होता है। तब सोनू कहते हैं कि मैडम जी आप आराम कर लीजिए, मैं यहाँ पर रखवाली करता हूँ। अब यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, हमें देख रेख तो करना पड़ता है। तब तांत्रिक मैडम सुरक्षा के लिए एक छड़ी जो मॉल से खरीदी थी, वो छड़ी देखने में तो छोटी थी, लेकिन बटन दबाते ही वो बड़ी हो जाती थी। एक हथियार की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते थे। वो छड़ी दे देती है, सुनो अब ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम इसको चला पाओगे ना? तब कहते हैं कि मैडम ये मैं पहली बार देखा हूँ। हाँ थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा। जानवरों को मैं यहाँ आने नहीं दूँगा। सबसे बड़ी बात है कि मैडम जहाँ आग जलती रहती है ना, जानवर
आते नहीं हैं। दूर से ही बैठे वो देखते हैं कब आग बुझे, कब आग बुझे, लेकिन मैं आग बुझने नहीं दूंगा। आप जाइए, आराम कीजिए और मैं तब तक रखवाली करता हूँ। तांत्रिक मैडम कहती है कि जैसे तुम्हें लगे कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम बिल्कुल शर्माना नहीं, घबराना नहीं, मुझे आवाज़ दे देना, अब मैं आ जाऊंगी। अब फिर तुम सोना और फिर मैं पहरेदारी करूंगी। अब ऐसा ही बातचीत पक्की हो जाती है और तांत्रिक मैडम अपने कैंप में आ जाती है। कैंप में आने के बाद में लाइटें जला देती हैं, रेडीमेड जो लाइटें होती हैं वो उसको अब बैटरी वाली होती है, ऑन कर देती हैं। कैंप में रोशनी भर जाता है। सोती नहीं है, अपने किताबों को निकालती हैं, अध्ययन करने लगती हैं, उनकी बारीकियां समझने में व्यस्त हो जाती हैं। आखिरकार जब नींद आने लगता है तब वो सो जाती हैं। इधर जो सोनू थे ना, बैठे हुए थे, जब बोर हो जाते तो उठकर खड़े हो जाते, जब आग धीमी हो जाती तो उसमें मोटी मोटी लकड़ियां डाल देते ताकि आग सुलगती रहे, जलती रहे। आधी रात हो चुकी थी, सोनू को अब नींद आने लगा था, लेकिन अभी सोच रहे थे कि नहीं, थोड़ा देर और तांत्रिक मैडम को आराम करने देते हैं। अब इसके बाद मैं उनको थोड़ी देर के बाद जगाने जाऊंगा, अभी नहीं। आग जो थी ना, अचानक ठंडा होने लगी। लकड़ियां तो डाल रखे थे, तो आग जल क्यों नहीं रही है, आग सुलग क्यों नहीं रही है, आग बुझती क्यों जा रही है। जाते हैं आग के पास में, आज जो देखते हैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो देखते हैं कि जहां आग जलाया हुआ था वहां तो जैसे पानी जमीन से नीचे से निकल रहा हो। पानी कहाँ से आ गया यहाँ पर? और आसपास देखते हैं तो जो सूखी जगह थी अचानक गीली नजर आने लगती है। मतलब ये क्या है? आप भागते हैं तांत्रिक मैडम के कैंप में, मैडम को उठाते हैं, मैडम को बताते हैं जल्दी जल्दी, मैडम यहाँ तो जमीन से पानी निकल रहा है, कुछ देर में ऐसा होगा तो यहाँ तो पानी ही भर जाएगा, हमें अपना कैंप उखाड़ना पड़ेगा मैडम, यहाँ से निकलना पड़ेगा। तांत्रिक मैडम जब देखती है ना तो अभी आश्चर्य में डूब जाती है। तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ, ये शॉर्टकट रास्ते में ऐसा ट्रैप बनाया हुआ है, जाल बनाया हुआ है कि जो इस रास्ते पर चले इस ट्रैप में फंस जाए, इस जाल में फंस जाए। जल्दी जल्दी कैंप उखाड़ा जाता है और फिर जंगल के साइड में भागने लगते हैं। जब तांत्रिक मैडम और दोनों लोग मुड़ करके देखते हैं उस खाली स्थान पर जहां उन्होंने कैंप लगाया था, अब वहां पर पानी भरने लगा था, जैसे वो सूखी जगह ना होकर के कोई तालाब हो। तालाब के ऊपर में उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। दोनों के दोनों लोग घबरा जाते हैं। तांत्रिक मैडम एकदम विस्मय से उस जगह को देखने लगती है कि मैंने तो अच्छी अच्छी जगह पर भूतों को तलाश करने के गई, लेकिन ऐसा रोमांचक जगह तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। ये सूखी जमीन अचानक पानी भरने लगती है, इसका क्या मतलब है? जरूर हम उस शक्ति के आसपास में हैं, और जो शक्ति का मालिक है ना, शायद हम लोग के लिए रोक रहा है, ये बाधा उत्पन्न कर रहा है कि हम कैसे भी उस जगह तक ना पहुंच पाए जहां पर वो शक्ति छिपी हुई है, शक्ति हम पा ना सके। तांत्रिक मैडम मन ही मन समझ जाती है कि हम उस जगह से ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं। आइए, उसी मालिक का कारनामा है जिसके पास शक्ति है और वो नहीं चाहता है कि हम उस तक पहुंच सके। ये ट्रैप उसी का बिछाया हुआ है। ये नक्शे में मैंने समझा था, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं हो पाया कि ऐसा भी ट्रैप हो सकता है। तांत्रिक मैडम घबरा जाती है, और घबराए तो सोनू भी है। ये पहली बार ऐसा चीज़ देखते हैं जो सूखी जगह अचानक पानी भरने लगती है, आग बुझने लगती है, और फिर वो जगह तालाब से देखने लगती है। कमाल की जगह थी। दोनों लोग जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। अब घबराहट में वो रास्ता भटक जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ता भूल चुके थे। तांत्रिक मैडम अपना नोटबुक निकालती है, टॉर्च जल जाते हैं, रोशनी अब भरपूर है, लेकिन कोई निशान उनको दिखाई नहीं दे रहा है जो वो नोटबुक से मेल खाए। आखिरकार तांत्रिक मैडम समझ जाती है कि हम तो रास्ता भटक चुके हैं, अब हम क्या करें, हम अब क्या करें।
अब सोनू भी परेशान थे तांत्रिक मैडम को ऐसे हालात में देख करके। वो भी समझ गए कि अब तो परेशानियाँ अब हमारे पीछा कर रही हैं, अब हम क्या करें। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तब तांत्रिक मैडम कहती है सोनू से कि तुम यहाँ का लोकल हो ना, तो तुम अपना दिमाग लगाओ, हमें उस रास्ते पर चलना होगा। अगर हम गलत रास्ता ले लिए तो न जाने कहाँ भटक जाएंगे। लेकिन सोनू कहते हैं कि मैडम जी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, मैं ऐसा कोई जानकार नहीं हूँ, ना तो मैं ऐसा पहचान रखता हूँ। हाँ, इस जंगल से मैं बाहर निकल जाऊँ, खुले स्थान में पहुँच जाऊँ और तब आप जो पूछेंगी मैं सही से जवाब दूंगा। जंगल के अंदर में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और बात पर सही भी थी। जब तक कुछ बाहर का नज़ारा ना दिखे सोनू कैसे समझ पाएंगे। यही हाल तो तांत्रिक मैडम के साथ में हुआ था। अब वो ना तो पीछे लौट सकते थे ना आगे जा सकते थे। बीच जगह में एक तरह से जंगल के अंदर में फंस गए थे। आज समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो कहाँ, क्या करें, किधर जाएं, कहाँ जाएं। तब तांत्रिक मैडम अपने दिमाग को इस्तेमाल करती है। कहती है कि सोनू हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम इसी जगह पर रुकेंगे। हम कैंप नहीं लगा सकते हैं, चलो इतना अब जगह भी नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आग तो जला सकते हैं ना, इतना तो काम कर सकते हैं। हम रात यहीं पर निकालेंगे जैसे भी हो। जब तक सुबह नहीं हो जाती हम खुले स्थान में नहीं पहुंच जाते, वो निशानियां नहीं देख लेते, तब तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। नहीं तो हम आगे जाएंगे तो हो सकता है कि हम बहुत दूर निकल जाएं। जिस जगह से हमें निकलना है वो जगह वहाँ से काफ़ी दूर हो, या फिर आगे कोई ट्रैप भी हो सकता है। जैसे ही ट्रैप हमें बिछाया हुआ मिला है, सूखी ज़मीन पर अचानक पानी निकलने लगती है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर हम लोग जगह नहीं रहते, तुम जगह नहीं रहते, तो शायद हम तालाब के अंदर में होते, शायद हम डूब जाते, कुछ भी हो सकता था। अब तो सोनू भी घबरा गए थे। कहने लगे ठीक मैडम, मैं कुछ लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ, अब मैं अभी लाता हूँ। इसके बाद सोनू लकड़ी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन सूखी हुई लकड़ी कम उनको मिल रही थी और गीली लकड़ी बहुत ज़्यादा थी। मतलब जो बारिश का असर था यहाँ पर भी नज़र आ रहा था। आखिरकार वो अपने जगह से काफ़ी दूरी पर निकल गए थे। लकड़ियाँ तो मिली, लेकिन जब लौट के आते हैं ना, तो जिस जगह पर तांत्रिक मैडम बैठी हुई थी सामान रखा हुआ था, ना तो वहाँ सामान था और ना तांत्रिक मैडम थी। अब तो सोनू एकदम डर गए थे। जगह तो वही थी, उनको अच्छी तरह से याद है, ये तो पहाड़ी इलाके में रहने वाले थे। एक जगह पर चले जाते थे तो वो समझ सकते थे कि मैं यहीं पर आया हुआ था, जगह को भूल नहीं सकते थे। लेकिन वो जगह पर ना तांत्रिक मैडम मिलती है ना सामान मिलता है, तब बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आसपास में देखने लगते हैं, तांत्रिक मैडम को आवाज़ लगाने लगते हैं, मैडम जी आप कहाँ हो, मैडम जी आप कहाँ हो। लेकिन तांत्रिक मैडम ना तो आवाज़ देती है और ना उनका पता चलता है। सोनू बड़े परेशानी में घिर चुके थे, लेकिन हिम्मत से काम लेते हैं। अब लकड़ी तो उसी जगह पर पटक देते हैं। इसके बाद पीछे की तरफ जिधर तालाब वाला रास्ता था, जहाँ पर वह कैंप लगाए हुए थे, उस तरफ के चलने लगते हैं, क्योंकि वो रास्ता उनका देखा हुआ था। एक बार जो रास्ते पर चल देते थे उनके दिमाग में बैठ जाता था। वो पीछे लौट के आते हैं। जब वहाँ देखते हैं ना नज़ारा कुछ अलग ही था। देख रहे हैं कि वो तालाब है ना, पानी से लबालब भरा हुआ है और वो खुली जगह थी। वहाँ पर आसमान में चांद भी नज़र आ रहा है, मतलब रोशनी भी भरपूर थी। और वो जो नज़ारा देखते हैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो देख रहे हैं कि तालाब के अंदर में कुछ जवान लड़कियां नहा रही हैं रात के टाइम में। उनको देख करके अब ऐसा आभास होने लगता है कि बस मैं देखते ही रहूं। ये कौन लड़कियां हैं भाई? जब गिनती करते हैं तो 5 लड़कियां नजर आती हैं जो उसी तालाब में नहा रही हैं, उछल कूद कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर में पानी फेंक रही हैं, जैसे मजाक कर रही हो आपस में नहाते हुए। ये सब देख करके बड़ा हैरान होते हैं सोनू जी। ये कैसा हो सकता है भाई? ये कहाँ से लड़कियाँ आ गई? क्या कौन है हो सकती हैं? उन्होंने कुछ किस्से कहानियाँ सुने थे परियों के। उनके जो दादाजी थे ना, वो
ऐसे ही किस्से कहानी सुनाया करते थे परियों के बारे में। उनका कहना था कि कभी कभी जंगल में ऐसी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो परियां ही हो सकती हैं। खूबसूरत लड़की अचानक अब हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं, और कहीं पानी हो तो नहाने भी आ जाती हैं, और वो मान लेते हैं ये तो परियां हैं, ये परियां ही ऐसा कर सकती हैं। परियों के बारे में दादाजी ने बताए थे कि परियों अगर कोई इंसान देख लेता है ना तो नाराज हो जाती हैं, और फिर उनकी दृष्टि अगर वो इंसान पर पड़ जाए ना तो इंसान के साथ में बहुत कुछ हो सकता है। इंसान को मार भी सकती हैं, इंसान को अंधा भी कर सकती हैं। अब ये सोचकर कांप जाते हैं। अब तो इस जगह पर आ गए थे, अब करें तो क्या करें, डर जाते हैं। तांत्रिक मैडम भी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं। लेकिन जो कुछ देख रहे थे अब उनका दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था, क्योंकि वो जो लड़कियां नहा रही थी ऐसा तो नहीं लग रहा था कि परियां हैं, लेकिन परियां मान चुके थे। आखिर आधी रात के वक्त में कौन नहाता है भाई। ये तालाब जो प्रकट हुआ है ये भी तो जादुई तालाब लग रहा है। जरूर दादाजी इनके बारे में बताते होंगे। भयभीत हो जाते हैं कि नहीं भाई, परियों के पास जाना ठीक नहीं होगा। ये तो देख लेगी इंसान को तो उनके साथ बुरा कर सकती हैं, अंधा भी कर सकती हैं, उनको गुस्सा आ गया तो इंसान को मार भी सकती हैं। नहीं नहीं, इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। फिर वापस उसी रास्ते पर जाने लगते हैं कि तांत्रिक मैडम जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। लेकिन जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लकड़ी वगैरह रखे हुए थे, और वहां पर अभी तक तांत्रिक मैडम का अता पता नहीं था। कहाँ गई तांत्रिक मैडम, कहाँ गई? क्या आसमान उनको अब छुपा लिया, जंगल ने उनको खा गया? क्या हो गया उनके साथ में? ना तो कोई सामान है, ना तांत्रिक मैडम का अता पता है। अब सोनू जो थे ना बहुत डरे हुए थे। अब तो जंगल से निकल भी नहीं सकते थे। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर तालाब था, और तालाब में अब ऐसी लड़कियां नहाती हुई दिखी थी, और उनको परियां मान चुके थे। परियों से उनको डर लगने लगा था। उनको लगा कि अगर आमना सामना हो गया तो परियां तो हमें अंधा भी कर सकती हैं, हमारे साथ कुछ बुरा भी कर सकती थी। इधर तांत्रिक मैडम है नहीं। अब तांत्रिक मैडम है कहाँ पर? तांत्रिक मैडम अचानक उस जगह से कैसे गायब हो गई? ये रहस्य जो था अब सोनू जी के समझ में नहीं आ रहा था। उदास भाव से बैठ जाते हैं, आग को जला लेते हैं। आग जब जल जाती है तब उनको थोड़ा राहत मिलता है। जैसे आग जलने लगती है ना उनको नींद आने लगता है। शरीर में जैसे गर्माहट भरती है, आंखें बंद होने लगती है। लेकिन वो जानते हैं कि हम जंगल के अंदर में हैं, यहाँ मिनट में भी हालात बदल जाते हैं। मुझे सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है। लेकिन कब तक अपने आंखों को अब ऐसा खुला रख सकते हैं? नींद चरम सीमा में पहुंच गई थी, और अचानक बैठे बैठे ही झपकी आ जाती है। तांत्रिक मैडम को याद करते करते आज जैसे सपने की दुनिया में आ गए हों, ऐसा उनको दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि तांत्रिक मैडम आगे आगे जा रही हैं और उनके पीछे पीछे जा रहे हैं इसी जंगल में। सपने में उनको अनुभव होता है। अचानक एक बड़ा सा इंसान नजर आता है जिसकी बड़ी बड़े बाल होते हैं और देखने में बड़ा भयानक दिखता है। लाल लाल उसकी आंखें होती है। अचानक रास्ते में बीच में आके खड़ा हो जाता है। तांत्रिक मैडम भी घबरा जाती है उसको देख करके, पीछे की तरफ भागने लगती है। और तांत्रिक मैडम को आवाज़ देते रहते हैं, सोनू आवाज़ देते हैं कि मैडम इतनी तेज मत भागिए, इतनी तेज मत भागिए। और वो जो इंसान होता है, इंसान जैसा दिखने वाला हैवान, तांत्रिक मैडम के पीछे भागता है। और देखते ही देखते सोनू की आंखों के आगे से तांत्रिक मैडम भी गायब हो जाती हैं और वो इंसान भी गायब हो जाता है। और उसी वक्त सोनू को डर लगता है और फिर अपने आंखें खोल देते हैं। जब आंखें खोलते हैं ना, और जो सामने का दृश्य देखते हैं, उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। डर जाते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। देखते हैं जिस इंसान को सपने में देखा था, जो हैवान नजर आया था, वो हैवान आग से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ और सोनू को देख रहा है। वैसे ही भयानक भयानक आंखें उसकी, सर के बाल लंबे लंबे बिखरे हुए, गंदे मैले दिखाई दे रहा है और टुकुर टुकुर देख रहा है सोनू की तरफ में। सोनू चीखें मार रहे हैं,
मैडम जी को आवाज़ दे रहे हैं, मैडम जी कहाँ हो आप। सोनू की अब बस नहीं चलता है कि उठ करके उस जगह से भागे, अपने बचाव में इधर उधर कहीं छिप जाए, जैसे शरीर फ्रिज हो चुका है। अचानक वो हैवान जैसे दिखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, आग के पास आकर के खड़ा हो जाता है। कहता है, तुम्हारा नाम सोनू है ना। सोनू और कांप जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये तो मेरा नाम भी जानता है, ये तो मेरा नाम भी जानता है। तब हैवान जैसे इंसान बोलता है, अरे तुम डरो मत, डरो मत, मुझे मैडम ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। मैडम सुरक्षित जगह पर है, मैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया हूं, अब तुम्हारी बारी है, आओ मेरे साथ में। सोनू जैसे लग रहा है कि अभी भी भयानक सपने के भंवर में फंसे हुए हैं, सपने से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी मैं नींद में हूं, अभी मेरा नींद टूटेगा और सब ये हैवान गायब हो जाएगा। हैवान मेरे सामने में खड़ा है, ये जो कुछ बोल रहा है मुझे बहलाने फुसलाने के लिए बोल रहा है, मेरे साथ में कुछ गलत करना चाहता है। नहीं नहीं, इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, ये तो सपने में है, मैं सपने में इसके पीछे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। शरीर जैसा फ्रिज हुआ पड़ा था। तब वही हैवान जैसा आ जाता उनके पास में, आग के पास में। आग से बिल्कुल नहीं डर रहा वो, सोनू के सर पर हाथ फेरता है। तब सोनू को लगता है कि हाँ, अब उनके शरीर में हरकत होने लगी है, लेकिन चीखने लगते हैं, तुम पीछे हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे, तुम मुझसे दूर रहो। एकदम डरे हुए थे, चीख रहे थे। तब वो इंसान जैसा, हैवान जैसा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे सोनू डरो नहीं, मुझे मैडम ने भेजा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मैडम को मैंने सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया हूँ, अब तुम्हारी बारी है, आओ मेरे साथ में, मेरे पीछे पीछे आओ, ये जगह खतरनाक है, कुछ ही देर के बाद में यहाँ कुछ बदलाव होने वाला है, तुम समझ में नहीं पाओगे। ये जंगल है ना, हर पल अपना रंग बदलता रहता है। ये जंगल ऐसी रहस्यमयी है, जिस जंगल के अंदर तुम बैठे हुए हो, ये ठिकाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं तो तांत्रिक मैडम को अलग सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया हूं, अब बारी तुम्हारी है, चलो भी, देर मत करो, अगर देर करोगे फिर तुम यहां से निकल नहीं पाओगे, ये जंगल तुम्हें अंदर छिपा लेगा, तुम उसी में फंस के रह जाओगे, अब ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास में। तभी ऐसा महसूस होने लगा सोनू जी के कि जो जंगल का पेड़ है ना, वो नीचे धंसते जा रहे हैं, जैसे जमीन उनको खींच रही हो। धीरे धीरे आवाज आ रही है, ऐसा ही कि जैसे पेड़ जमीन में धंसते जा रहे हैं। वो पीछे देखते हैं, एकदम डर जाते हैं, उनको लगता है कि जरूर ये मेरा नाम भी जानता है, तो मैडम जी ने भेजा होगा। चलो भाई, अब मेरे पास में तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पीछे देखते हैं तो एक एक करके पेड़ जमीन में धंसते जा रहे हैं। वाकई में जंगल अपना रंग बदल रहा था। ये तो बड़ा रहस्यमय जंगल था, यहाँ क्या होने वाला है भाई। सोनू एकदम घबराहट में डरे हुए नजर आते हैं। तब हैवान जैसा इंसान कहता है, अरे देर मत करो, नहीं तो तुम भी यहाँ पर फंस जाओगे, आओ मेरे पीछे पीछे। सोनू अब पीछे पीछे चल देते हैं। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही हाल हो रहा है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ जो है ना, जमीन जैसे अंदर उनको खींचे जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जमीन वहां पर अब समतल होती जा रही है। जंगल अपना रंग रूप बदल रहा था, जैसे हैवान ने कहा था वैसा ही हो रहा था। आखिर ये है कौन है, लेकिन यही पूछने का समय नहीं था। वो हैवान सरीखा इंसान आगे आगे चल रहा था और सोनू को कह रहा था, सोनू थोड़ा कदम तेज करो, कदम तेज करो, ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें इस जंगल से निकलना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है, जल्दी करो भी, जल्दी करो भी। और सोनू डरे हुए थे, एकदम घबराहट में दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, तेज तेज कदमों से चल रहे थे, लेकिन लग रहा था कि जितना तेज कदम चल रहे हैं ना, इंसान को पकड़ नहीं पा रहे। वो तो लंबा लंबा डग भरते हुए बहुत तेज आगे की तरफ जा रहा है, लगभग दौड़ने लगते थे। और वो रुक जाता था, पीछे मुड़ के देखता था कि कहीं सोनू पीछे तो नहीं रह गए। आखिरकार सोनू जब उसके पास पहुंच जाते हैं, तब वो फिर आगे की तरफ चलने लगता है। ऐसा ही लगभग 1 घंटा लगभग वो चलने लगते हैं। तब जाकर के जंगल खत्म होता है। पहले छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं, फिर समतल जगह दिखाई देने लगती है। आगे का दृश्य देखते हैं तो अपनी आंखों को विश्वास नहीं होता है।
देखते हैं कि आगे समतल जगह है और वहाँ पर रोशनी नजर आ रही है। एक बड़ा सा लंबा चौड़ा घर जैसा दिखाई दे रहा है। घर में से खिड़की में से प्रकाश निकलती जा रही है। तब उनके जान में जान आता है, अरे भाई यहाँ तो बस्ती भी है, ये घर भी बना हुआ है। तांत्रिक मैडम क्या इस घर के अंदर में है? उनको ऐसा ही महसूस होता है। सोनू उस जगह पर जंगल के बीचों बीच और वो घर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। समझ नहीं पाते हैं कि जो देख रहे हैं बिल्कुल सच है या झूठ है, या कहीं सपने में तो नहीं है, ड्रीम तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई सामने थी। तब वो इंसान जो हैवान की तरह दिखता था, सोनू को लेकर के उस घर के पास पहुंच जाता है। सोनू कहते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं, मैडम जी कहाँ हैं? तब वो कहता है कि सामने के दरवाज़ा देखो, जाकर के खोलो और देखो अंदर मैडम बैठी हुई है। सोनू बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा जाके खोलते हैं और जो देखते हैं उनकी आंखों विश्वास नहीं होता है। वास्तव में उस घर में कुर्सी लगी हुई है और कुर्सी पर तांत्रिक मैडम बैठी हुई नजर आ रही है। और सोनू बिना सोचे विचारे कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अगले पल जो उनके साथ में होता है एकदम अचंभित हो जाते हैं। दरवाजा पीछे बंद हो जाता है, धड़ाम से आवाज आती है। अब फिर जिसको तांत्रिक मैडम समझ रहे थे वो तो तांत्रिक मैडम थी ही नहीं। वो तो ऐसी एक लड़की थी जो अपना रंग रूप बदल दिया था। अब देखने में काली कलूठी निशाचर जैसी दिख रही थी। आंखें बड़ी बड़ी उसकी नजर आ रही थी और एकदम देख करके सोनू खौफ में भर जाते हैं। चिल्लाने लगते हैं कि मेरी मैडम जी कहाँ हैं, तांत्रिक मैडम कहाँ हैं, मैडम जी कहाँ हैं? लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता है। और वो जो लड़की मैडम जी का रूप धर रखी थी वो जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते जैसे धुएं में समा गई हो और धुआं वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे गायब होता है वो लड़की भी गायब हो जाती है। तब उनको समझ में आता है कि मैं तो किसी जाल में फंस गया हूँ, मैं तो फंस गया हूँ। रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। अचानक उस जगह में जो रोशनी नजर आ रही थी वो रोशनी धीमे 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 कम होती जा रही थी। एक पल ऐसा आता है कि रोशनी बिल्कुल बंद हो जाती है। अंधकार में वो कमरा नजर आने लगता है। अब इसके बाद सोनू की हालत खराब हो गई थी। तभी उनको एहसास होता है कि जैसे उनके सर पर कोई हाथ फेरा हो, अचानक सर पर कोई चोट मारा हो और फिर बेहोश हो गए हैं। कुछ उनको याद नहीं है। जब सोनू काफ़ी देर हो जाता है, मैडम जी इंतज़ार कर रही थी, भाई काफ़ी देर हो गया, कितना दूर गया लकड़ी लेने के लिए, कितना दूर गया लकड़ी लेने के लिए, बार बार उस रास्ते की तरफ देखती जा रही थी। लेकिन अभी तक सोनू लौट के नहीं आए थे। इधर तांत्रिक मैडम कुछ काम कर रही थी, अपने नोटबुक निकाल करके रोशनी जला करके और उस जगह को समझने की कोशिश कर रही थी। उसमें शायद उनका ध्यान हट गया था, सोनू को याद नहीं कर पाई। लेकिन जब नक्शे से ध्यान हटता है तब सोनू की याद आती है, अरे कहाँ रह गया भाई, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था, लकड़ी मिले या ना मिले। लेकिन जब सोनू नज़र नहीं आते हैं तब तांत्रिक मैडम बेचैन हो जाती है। फिर टॉर्च जला करके इधर उधर सोनू की आवाज़ देने लगती है, लेकिन सोनू का कहीं नामो निशान नहीं मिलता है। तब तांत्रिक मैडम बहुत परेशान हो जाती है। खेल कुछ अलग लगने लगता है। जब सोनू उस जगह के आसपास कहीं नज़र नहीं आती तब तांत्रिक मैडम अपनी जगह पर लौट आती है, चिंता में डूबी हुई, और हर तरफ निराशा ही निराशा अब नज़र आता है। अचानक अपनी शक्ति को बुलाती है, कहती है उस लड़के को तलाश करो, कहाँ है लड़का, कितनी दूर गया है, देखो उसके साथ में कुछ घटना तो नहीं घटी है, जितना जल्दी आकर के मुझे बताओ, देरी मत करना। वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। शायद वही लड़की थी जो शक्ति के रूप में तांत्रिक मैडम के पास में रहती थी। और वो बिना कोई आवाज़, बिना शोर किए हुए सब अब बात सुनती है, चली जाती है।
तांत्रिक मैडम बड़ा बेचैनी से घूमने लगती है इधर उधर। ओ आवाज़ भी कर रही है, सोनू सोनू क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो? सोनू तुम कहाँ हो? तुम घायल तो नहीं है सोनू? कोई जानवर तुम पर हमला तो नहीं किया है? सोनू कुछ तो बोलो, सोनू कुछ तो बोलो। लेकिन सोनू का कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है। सोनू के साथ में तो अलग खेल हो चुका था। सोनू तो एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल ही दिखता था। लेकिन यह बात तांत्रिक मैडम को पता नहीं था। वो तो नक्शे देख रही थी, बेध्यानी में थी। ध्यान जब हटता है तब सोनू की याद आती है। तब तक तो सोनू लापता हो चुके थे। आखिर सोनू गए कहाँ? वो जो घर था आखिर किसका था? ये रहस्यमय कहानी अभी भी जारी है। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसका जल्दी से दूसरा भाग लाने की कोशिश करूँगा। आप सबसे यही आग्रह है कि अगर आप कैपेबल हैं, आप समर्थ हैं, आप हमारा मेंबरशिप ले लीजिए। 119 रुपये मात्र लगना है ताकि इस कहानी का बोझ मुझ पर ना पड़े। हाँ दोस्तों, अब बारी है जो पिछले हफ्ते में जिन लोगों ने कमेंट किया था उनकी अब बारी है जवाब देने की, उनकी नाम बताने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम सुनीता वर्मा बनारस से, ज्ञानचंद्र जी यमुनानगर हरियाणा से, महेंद्र यादव जी दिल्ली से, कुमार विवेक जी, बॉबी खान जी, दीपमाला जोशी जी, साकिर हुसैन जी लखनऊ से, वैभव देसकर महाराष्ट्र से, गोपाल दास कटारिया, विशाल सिंह, असबीर प्रजापत, पूनम सेठी, सतबीर कुमार टोनी जी पंजाब रोपड़ से, नीरज कौरव, मीनू मिश्रा झारखंड रांची से, राम आश्रय मल्ला कल्याण मुंबई से, प्रभास कुमार उत्तर प्रदेश से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी जी उत्तर प्रदेश से, ब्रिजमोहन तिवारी जी नागपुर महाराष्ट्र से, और बलविंदर सिंह राजस्थान से, उज्जवल सिंह सिसोदिया काठमांडू नेपाल से, तरुणम कोलकाता से वेस्ट बंगाल से, प्रभा नौटियाल जनकपुरी दिल्ली से, पूरनचंद्र मल्होत्रा जी राजस्थान से, राजकुमार खरवार जी प्रयागराज से, सोनू नागराज जी नौगच्छा जालंधर से, विजय सिन्हा जी कैलाश सिंह अहमदाबाद गुजरात से, लक्ष्मी मेहरे जी खंडवा मध्य प्रदेश से, राजवंत जी जालंधर पंजाब से, कमलेश साहू ओपी भाई सिवान बिहार से, साकिर हुसैन जी लखनऊ से, विशाल वर्मा जी, निरुपमा नायक जी भद्रक ओडिशा से, अरुण कुमार तिवारी जी छत्तीसगढ़ से, सरजू राय जी दादा पीर जनौदी गोवा से, दिनेश मिश्रा जी लखनऊ से, प्रेम सिन्हा जी रांची झारखंड से, रजनी सिंघल जी गाजियाबाद से, बहेती बिसावन सीतापुर उत्तर प्रदेश से, संदीप शर्मा जी लुधियाना पंजाब से, मदन जी प्रयागराज से, पूजा भारद्वाज जी गोहाना सोनीपत से, निजाम अली जी आंध्र प्रदेश से, और अशोक जी अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा और अगला जब संडे आएगा तब इसी कहानी के अंदर में मैं आपका नाम ज़रूर बताऊंगा। लेकिन साफ साफ शब्दों में आप ज़रूर लिखिएगा। कई सज्जन हैं जो अपना नाम तो नहीं लिखे हैं, तो मैं कैसे जानकारी अब दे पाऊंगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इस कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।